नमस्कार, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत और मार्केट में आज वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। हालांकि निचले लेवल से बाजार ने फिर अपनी चाल को सुधारा है, तो ऐसे दिन फिर हमारे जानकारों की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, इसी पर हमारी नजरें रहने वाली है। याद रखिएगा, कल के सत्र में सभी ने तेजी के कॉल्स दिए थे। मिड कैप और दिग्गज स्टॉक्स दोनों का पोर्टफोलियो बना था। याद आपको मैं एक बार फिर दिला दूं, नए हफ्ते की शुरुआत हमारे साथ 3 नए चेहरे जुड़े हैं, श्रीकांत चौहान, मनीष शर्मा और हिमांशु गुप्ता। अब तक के रिटर्न्स आपके सामने लेकर आएंगे और साथ ही साथ मार्केट की अब तक की स्थिति क्या है उस पर भी नजरें होंगी हमारी। ये देखिए, कल तक का माहौल क्या था। 15% के रिटर्न्स हिमांशु गुप्ता ने अपने नाम कर लिए थे। साथ ही साथ श्रीकांत चौहान ने करीब 2.5% के रिटर्न्स कमाए और मनीष शर्मा ने 1.5% तक के रिटर्न्स कमाए। अब देख लेते हैं मार्केट की चाल कैसी है। आज आपको याद होगा, शुरुआती ट्रेड के बाद बाजार फिसला और ऊपरी लेवल से बिकवाली का दबाव आया। हम नेगेटिव टेरिटरी में भी गए और वहां से आप देखिएगा रिट्रेसमेंट हुआ है। तो ये वो घंटा था करीब 10:30 बजे तक, जहां पर माफ कीजिएगा 10:15 बजे तक, जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा था और धीरे धीरे करके हमने रिकवरी देखी। 10135 तक का लो छुआ और वहां से अब हम रिकवर कर पाने में कामयाब रहे हैं। 10,250 के लेवल्स आ चुके हैं। आज का डे हाई करीब 10,271 के आसपास का है। निफ्टी बैंक पे भी यही स्थिति देखने को मिली। लो बनाया इसने 20,983 का और वहां से फिर इसने अपनी चाल को सुधारा। निफ्टी बैंक ज्यादा देर तक स्ट्रगल कर रहा था रिकवर होने के लिए और अभी भी अगर आप देखेंगे तो 235 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। आज इसका डे हाई नोट कीजिएगा 21,500 के ऊपर का था, तो एटलीस्ट वो लेवल्स की तरफ बढ़ा है और वहां से हम ज्यादा दूर है नहीं। इस तरह के माहौल में अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और खासतौर से हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में किस तरह के बदलाव आएंगे, उसी पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। लेकिन पहले आज के मार्केट पर एक व्यू ले लेते हैं। आप तीनों का ही स्वागत है। मनीष, मैं आपकी राय लेना चाहूंगी क्योंकि जब भी मार्केट में इस तरह की वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, आप यूजुअली कहते हैं कि थोड़ी सी अपनी पोजीशन को हेज करना है। आज क्या वो दिन लग रहा है जहां पर हेजिंग की स्ट्रैटेजी चलेगी, यानी कि शायद एक तेजी का कॉल तो उसके साथ में एक मंदी का कॉल भी लेना चाहिए? जी डेफिनेटली, अगर आप देखें 10,300 10,350 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक 10,300 के ऊपर नहीं जाते तब तक मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। और एक्सपायरी थर्सडे को एक्सपायरी है, तो मुझे लगता है आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिल सकती है। तो 10,300 के नीचे थोड़ा व्यू बेरिश ही रहेगा। 10,300 अगर क्रॉस कर लेते हैं तो ही बुलिश व्यू बनता है। 10,300 के ऊपर ही ज्यादा अग्रेसिव बुल कॉल लिया जाए, वरना थोड़ा सा बेरिश या फिर थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करें। श्रीकांत, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? हर्षिता, बिल्कुल। इनफैक्ट कल के जो फॉल के बाद एक फॉर्मेशन बना है वो यही इंडिकेट कर रहा है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो अपने इधर हम लोग जो रैली देख रहे हैं इंडियन मार्केट्स में, ये एक कैचअप रैली है और वो ग्लोबल मार्केट के साथ साथ अपने इधर भी स्पैन आउट हो रही है। और अगर आप बहुत ही नज़दीकी से देखेंगे तो कल ऐसा हुआ था कि कल काफ़ी बड़े गैप से मार्केट खुला था, तो वो एक करेक्शन आना लाजमी था, वो आ गया करेक्शन। इनफैक्ट बैंक स्टॉक्स में जो करेक्शन आया है वो काफ़ी ऊपरी लेवल के ओपन होने के बाद का करेक्शन है, तो इनके जो क्लोजिंग्स थे वो काफ़ी हद तक मेंटेन थे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट करेगा, लेकिन इवेंचुअली ये मार्केट अपने वापस 350 के हाई को क्रॉस करके एक बार 10,550 10,600 के लेवल्स को छू सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें और करंट लेवल से अगर कोई स्टॉक अगर किसी ब्रेकआउट में अगर कन्वर्ट अगर होते हुए दिखाई दे तो उसे बिल्कुल लेना है। ओके, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी और ब्रेकआउट के करीब अगर कोई स्टॉक दिख रहा है तो तेजी की पोजीशन लेकर चलेंगे। हिमांशु, आपका प्लान क्या है, अप्रोच क्या है आज के ट्रेड की? गुड मॉर्निंग हर्षिता। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पर कुछ दिनों की तेजी के बाद कल यहाँ पर एक गैप अप देखने को मिला था और जैसा कि हमने शो पर भी डिस्कस किया था कि 10,300 के आसपास एक सप्लाई जोन निकल कर आ सकता है, तो एग्जैक्टली हायर लेवल्स पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बट इंटरेस्टिंगली जिस तरह से आज बाजार की इनिशियल वीकनेस के बाद निचले लेवल से खरीदारी देखने को मिली है और अगर आप जिस तरह से वीकली एक्सपायरी के डेटा देखें जहां पर जो कॉल राइटर्स हैं उनमें अनवाइंडिंग होते हुए देखने को मिल रही है 10,400 10,500 की कॉल्स में, तो क्लियर कट इसका कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि बाजार में यहाँ से फर्दर अपसाइड अभी बनते हुए देखने को मिल सकती है और क्लियरली 10,400 10,500 तक के लेवल्स भी यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ मैं बिल्कुल अग्री करता हूं यहाँ पर श्रीकांत जी की राय से कि अगर यहाँ पर स्टॉक्स में जो फॉर्मेशन ब्रेकआउट पैटर्न बन रहे हैं तो वो यहाँ पर मटेरियलाइज होते हुए नजर आ रहे हैं, स्पेशली स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में।
तो मुझे लगता है कि वहाँ पर वो एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ नज़र आ सकता है। तो मैं यहाँ पर खरीदारी के साथ ही चलना चाहूँगा और मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छे मौके यहाँ पर बाज़ार में शॉर्ट टर्म में आते हुए देखने को मिलेंगे खरीदारी के लिए। तो तेजी के मौके बाजार में भरपूर हैं, उसी पर फोकस करें। मिड कैप स्टॉक्स पर हिमांशु गुप्ता की कल भी स्ट्रैटेजी थी तेजी करने की और उसके रिटर्न्स आपने देखे हैं, कल तक इन्होंने 15% तक की कमाई की है। तो एक बार फिर इनका पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, देखते हैं कौन सा स्टॉक अभी भी होल्ड कर रहे हैं, किससे ये निकल चुके हैं। तो ये इनफैक्ट इन्होंने कल का पोर्टफोलियो बनाया था। एपेक्स, एनआरबी जैसे ट्रेड्स ये लेकर आए थे। गुजरात एल्कलीज इनके साथ था। एनआरबी और गुजरात एल्कलीज को इन्होंने रिप्लेस किया अजमेरा और अदानी ग्रीन के साथ और उन सब में प्रॉफिट बुक कर लिया। और आज सुबह में दरअसल इन्होंने एपेक्स फ्रोजन फूड का टारगेट 285 तक बढ़ाया और फिर 266 पर इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा अगर आपने इनके पोर्टफोलियो को कल से ट्रैक किया है। तो हिमांशु, आज फिर 2 ट्रेड जोड़ने का मौका है। पहला स्टॉक कौन सा रहेगा? बिल्कुल हर्षिता, देखिए पहला स्टॉक जो मैं आज अपनी टीम में उतारना चाहूँगा वो एक पीएसयू प्ले है, जो कि बेसिकली आज का फ्लेवर है और यहाँ पर पीएसयू स्टॉक्स में ही हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी बना हुआ है। स्टॉक का नाम है ड्रेजिंग कॉर्प। अगर स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक यहाँ पर एक वी शेप रिकवरी के बाद एक काफ़ी लंबे टाइम में कंसोलिडेशन में दिखा और आज यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न में से यहाँ पर एक ब्रेकआउट आते हुए देखने को मिल रहा है। 238, 240 यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे और आज जिस तरह से यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक ब्रेकआउट आते हुए देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है स्टॉक में एक फ्रेश अपसाइड यहाँ से बनते हुए नजर आएगी। साथ ही साथ अगर मोमेंटम इंडिकेटर्स की बात करें तो वहां पर भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ड्रेजिंग कॉर्प में एक अच्छी खासी अपसाइड की गुंजाइश है। तो आज के लिए मैं ड्रेजिंग कॉर्प के साथ जाना चाहूंगा। 280 रुपए का टारगेट और 233 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाऊंगा। मुझे लगता है स्टॉक में एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो 280 का आप टारगेट दे रहे हैं। स्टॉक वैसे भी 6% भाग चुका